नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए। भारतीय नौजवानों की तहरीक कामयाब। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने और मोदी इस्तीफा कबूल करने पर मजबूर। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर नौजवान खुशी से निहाल। ढोल की थाप पर जश्न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जमहूरियत की फतह करार दिया। कल मशल बरदार जुलूस निकालने का ऐलान। कहा, नौजवानों ने कर दिखाया, मगर जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो एक इस्तीफा आया है। तलबा का एहतजाज इम्तिहानी निज़ाम में खराबियों और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के इम्तिहान के पर्चे लीक होने पर शुरू हुआ था। तलबा पिछले 36 रोज से नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे। भारतीय नौजवानों के मुतालिबात मान लिए गए। भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। नौजवानों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के स्कैंडल के बाद भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे, खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के खानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से माफी मांगने का मुतालबा। कहा, नरेंद्र मोदी माजी बन चुके हैं, माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान पर अमेरिका के 13 रोज से जारी हमलों में तातुल। आज कोई हमला नहीं किया। अपना हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। अमेरिका का ऑयल टैंकर लेविन को नाकारा बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि बहरी जहाज ने 4 बार नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमले को कई बार खबरदार किया, जिसके बाद टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे गैर फाल कर दिया। ईरानी न्यूज एजेंसी का अमेरिका की जानिब से LPG जहाज को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। हमले में अमले के 2 अफराद हलाक हुए। बहरी जहाज़ों की मॉनिटरिंग करने वाले इदारे के मुताबिक बहरी जहाज दिशा 2 साल से अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में था। कई साल से LPG यमन के हौथी कंट्रोल वाले इलाकों तक पहुंचा रहा था। ईरानी कोस्ट गार्ड ने टैंकर पर मौजूद भारतीय अमले के 28 अरकान को बचा लिया। अमरीका ने हमले की तस्दीक नहीं की। यमन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी अखबार से गुफ्तगू। कहा, यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बाब मंदूब में पेश आए वाक़यात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात और मसाइल में है। इससे कबल रूसी और चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने आबना हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीका को करार दिया। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को जंगी जराइम कहा। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि आबना हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीकी वादा खिलाफ़ी है। ईरान अमरीका को आबना हुर्मुज़ को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात के दौरान कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकराती अमल फौरी दोबारा शुरू करने पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने का दावा। कहा, अमरीका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान अभी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। ईरानी अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी अरब की शमूलियत तक सिविल जौहरी मुआहदे को आगे न बढ़ाने का भी कहा। ईरान जा रहे अमरीकी फ़ौज के साथ मुमकिन ज़मीनी जंग में मुकाबला करने का मुंतज़िर है। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर डिप्टी कमांडर ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफ़र असदी का बयान। कहा, यह दुश्मन के साथ थका देने वाली जंग है जो ख़त्म नहीं होगी। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इस बार भी पाकिस्तान की काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। हौथियों की जानिब से बहरा अहमर में सऊदी जहाज़ों पर हमलों के बाद सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाई। यमन के कुमरान जजीरे और अल हुदैदा गवर्नरेट में हौथी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया।
सऊदी इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक अल हुदैदा में हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। हुदैदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। सऊदी न्यूज़ एजेंसी की बहरा अहमर में ताज़ा हमले में हौसियों की जानिब से एक सऊदी जहाज को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा अमला महफूज है। यमन की हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के शहर जाजान में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी। मजीद हमलों की धमकी भी दे दी। कहा नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी, कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रोजाना रद्द-बदल के निज़ाम पर नजरसानी का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में लिखा कि इस फार्मूले के बायस रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मनमानी तौर पर वसूल की जा रही हैं। इस फार्मूले ने बिजनेस कम्युनिटी और आवाम को जमूद का शिकार बना दिया है। मुश्किल हालात में हुकूमत का काम रिलीफ फराहम करना होता है, न कि तमाम बोझ आवाम पर मुंतकिल करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशनल आज़म के तहत कार्रवाइयां जारी। मस्तों के इलाके में अब तक फितनतुल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक, कई के जख्मी होने की इतलात। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के मुताबिक ठिकानों को तबाह कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में मस्तों के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस फितनतुल खवारिज को मुसलसल तबाही का सामना है। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ सूबे में अमन अमान से मुतालिक इजलास में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर इंटेलिजेंस और मरबूत हिकमत अमली ज़रूरी है। सूबे में बहाली अमन के लिए मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। अमन अमान की हिकमत अमली में साबिक सरबराहान बलूचिस्तान पुलिस के तजुर्बात और मुशावरत से इस्तेफादा किया जाए। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत अमन के क़याम के लिए मुकम्मल यकजहती और हम आहंगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक कदम आगे रहेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। रियासत की रेट हर कीमत पर कायम की जाएगी। सेशन जज मस्तोंग अब्दुल हकीम काकड़ पर फायरिंग और कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। CDT ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। तहकीकात जारी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनके गनमैन को 2 रोज़ कबल मस्तोंग में फायरिंग करके शहीद किया गया था। सरगोदा, जहलुम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। कसूर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बोसीदा मकानों की छतें गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 6 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिश से लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लाहौर के इलाकों शादमान, शाह जमाल और डेविस रोड पर पानी जमा। मुतादिद नशेबी सड़कों पर गटर उबल पड़े। सुंदर में तूफानी के बायस रोही नाले का गंदा पानी घरों में दाखिल। गुजरात में रिकॉर्ड 185 मिलीमीटर बारिश, पानी घरों में दाखिल। सरगोदा में बारिश का पानी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में दाखिल। हाफिजाबाद समेत मुतादिद शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरिया चनाब में तिरमू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, दर्जनों आबादियां ज़ेरे आब। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वासा की टीमें पानी निकालने के लिए मुतहरिक रहीं। लाहौर में सर्कुलर रोड, शेरावाला गेट और फारूकगंज मोहल्ला की मरकजी रोड और बाजार क्लियर हैं। मजंग चुंगी और अतराफ में बारिश के दौरान निकासी आब का कामयाब ऑपरेशन करके रोड क्लियर कर दिया। सिंध में मिट्टी, इस्लाम कोट, नंगर पारकर और छाछरों में मूसलाधार बारिश। 24 घंटों में नंगर पारकर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। कारुंचर के पहाड़ों पर बारिश से 30 से ज़ायद छोटे स्टोरेज डैम्स में बड़ी मिकदार में पानी जमा हो गया। बहरा अरब से ताकतवर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क कायम कर दी। बल्दियाती इदारों और मुतल्लिका हुक्काम को मुतहर्रिक रहने का हुक्म।
अस्तौर में 8 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अस्तौर वैली रोड 5 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से शहरियों को मुश्किलात। अशाया और अनोश की किल्लत का सामना। कमिश्नर अस्तौर के मुताबिक अस्तौर रोड की बहाली का काम तेज़ी के साथ जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में वाना गोमलजाम रोड क्लियर, ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और बिम्बर के 13 हल्कों में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। LA3 मीरपुर, LA6 भिम्बर और LA10 कोटली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे के मुकाबले की तवक्को। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हल्कों में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इंतखाबी सामान की तरसील कल से शुरू होगी। जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए हो, उनके झांसे में मत आना। नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मरियम नवाज शरीफ मुतालिबात से पहले इलाके की तरक्की के लिए मंसूबे दे रही हैं। मुजफ्फराबाद में ग्रीन बसें पहुंच जाएंगी, इसके बाद कोटली में आएंगी। कोटली, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ में क्लिनिक ऑन व्हील चलेंगे। पंजाब में लाहौर जैसा विहाड़ी, डस्का, राजनपुर और बहावलपुर है। लाहौर जैसा मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली भी होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग के मुकाबले में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने का ऐलान। कहा, कश्मीर के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीतेगी। नून लीग की जीत का मतलब MQM जीतेगी। बहादुराबाद आने वाले मुस्लिम लीग नून के वक्त से मुलाकात के बाद कहा, MQM ने वफाकी हुकूमत से कश्मीर के इलेक्शन जीतने पर हुकूमत साजी में शराकत और अर्बन पैकेज का मुतालबा किया है। गवर्नर नून लीग का हो या MQM का, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 इलेक्ट्रिक बसें इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर पहुंचा दी गई। इन बसों की फराहमी का ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब के दौरान किया था। इलेक्ट्रिक बसें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से आज़ाद कश्मीर को फराहम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का सुप्रीम कोर्ट के नैब मुकदमात को वफाकी आईनी अदालत भेजने के फैसले का खैर मकदम। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बुनियादी आईनी उसूल को नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया। अदालती फोरम का तयन फरीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक होता है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि इस फैसले का मकसद किसी इदारे की फतह या शिकस्त नहीं बल्कि फोरम शॉपिंग का खात्मा, मुतवाज़ी कार्रवाई से इज्तनाब और आईनी हुदूद का एहतराम है। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वर्चुअल इजलास। दोनों सूबों का महकमों और इदारों में मुनज़्ज़म राबताकारी का तरीक़ाकार कायम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने घरों की तामीर, पीपल्स पार्टी मनसूबों और रेवेन्यू अथॉरिटी बनाने पर GB हुकूमत से करीबी राब्ते की हिदायत की है। मजबूत बैन सूबाई ताउन विफाक को मुस्तहकम और तरक्की के अमल को तेज़ करता है। पार्टी तर्जमान के मुताबिक वज़ीर आला के वर्चुअल इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के तजर्बात, गिलगित बल्तिस्तान में जदीद रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर मनसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान तरक्की और इदारा जाती मजबूती के नए मरहले में दाखिल हो रहा है। सिंध के तजर्बात माली इस्तेदाद बढ़ाने और सरमायाकारी लाने में मददगार होंगे। बानी PTI की रिहाई पर मुशावरत के लिए हुआ। PTI खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी इजलास बेनज़मी का शिकार। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की तकरीर के बाद नाराज धड़े के सख्त जुमलों ने माहौल तल्ख कर दिया। नाराज अरकान के सख्त जुमलों पर वज़ीर आला नाराज हो गए। नाराज अरकान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की वज़ीर आला की यकीन दहानी के बावजूद इजलास छोड़कर चले गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रुकन असम्बली फजल इलाही ने बताया कि नाराज अरकान ने बानी की रिहाई तहरीक पर सबसे हलफ लेने का मुतालबा किया था। इन अरकान का कहना था कि बानी PTI बातों से रिहा नहीं होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलाआत शफी जान का कहना है कि शोहदा के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का बयान नामुनासिब था, मगर जो रद्द-ए-अमल आया वो भी मुनासिब नहीं था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा का खून हमारे ऊपर कर्ज है, शहीदों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की मिट्टी शोहदा की कर्जदार है। शफी जान का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया। दुरुस्त मरदमशुमारी और सही गिनती एमक्यूएम का हक है। जिसने वोट नहीं गिने उसे जवाब देना होगा। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के 21 शहरों में मुहाजिर आबाद हैं। अगर इस काफिले का रुख वज़ीर आला हाउस की तरफ कर दिया तो फैसला हो जाएगा। हमें गिन लें, सूबे का मुतालबा खत्म हो जाएगा। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा का अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सालिसी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में पाकिस्तान और बेलारूस के इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को वुसअत देने, दिफा और ज़राअत में ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन से भी शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, रवाबित, तवानाई, सक़ाफ़त और अवामी राबतों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। जेका गली कौसर कॉलोनी में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा इलाके की रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में रेस्क्यू 112 और स्काउट्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब कराची को कराची में येलो लाइन में मुबैना तौर पर 8.5 अरब रुपए की एडवांस अदायगियों के मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। नैब ज़राए के मुताबिक नैब जायजा लेगा कि एडवांस अदायगियों के बाद क्या काम किए और क्या नहीं किए। BRT येलो लाइन एडवांस अदायगियों के केस में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी गिरफ्तार है। एमक्यूएम खामोश नहीं रहेगी, अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकलेंगे। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद, नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दिया। कहा एमक्यूएम ने पार्लियामेंट की सियासत कर ली, अब सड़कों पर आकर बात करेंगे, सारे आइनी तरीक़ाकार अपनाएंगे। 18 बरस में जिसको ठीक होना होता ठीक हो चुका होता। सिंध में लाक़ानूनियत उरूज पर है, गटर में गिरकर बच्चे जाँ बहक हो रहे हैं। सिंध हुकूमत विफाक से पैसे ले रही है लेकिन आगे नहीं दे रही। 22,000 अरब रुपए अगर सूबे पर लगते तो 50 मरतबा नया सिंध बना चुके होते। मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैनशिप पर कब्जे में नाकामी पर ज़हनी अजियत का शिकार हैं। तकसीम की बात करने वाले खुद कई हिस्सों में तकसीम हो चुके। वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध धरती की तकसीम की बात करना करोड़ों सिंधियों के जज्बात को मजरूह करना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा कराची को तरक्याती कामों में तरजीहात में रखा। कराची की तरक्की पर सियासत चमकाने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें। मुस्तफ़ा कमाल एहतजाज का शौक़ पूरा कर लें, सबसे पहले विफाक से मुस्ताफ़ी होकर दिखाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के सिवा कोई लीडर नहीं जो मुल्क को बचा सके। बिलावल भुट्टो पैदाइशी लीडर हैं, वो यस सर करने वाले नहीं, वाहिद लीडर हैं जो मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा आज़ाद कश्मीर के कोने कोने से तीर कामयाब होगा। बदनाम जमाना जेफरी एप्स्टीन के नाम ट्रंप का फहुश खत मंजर आम पर लाने वाले सहाफ़ियों के लिए अवार्ड का ऐलान। अवार्ड का ऐलान व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स के सालाना डिनर में हुआ जिसमें सदर ट्रंप खुद भी मौजूद थे। डिनर के दौरान सदर ट्रंप सहाफ़ियों पर तंज़िया जुमले उछालते रहे। ट्रंप ने एप्स्टीन की 50वीं सालगिरह पर उसके नाम एक फहुश खत लिखा था। गजा पर इसराइली हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद, 37 जख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बाद से अब तक 1100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 4000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। 800 से ज़्यादा लाशें मुख्तलिफ मकामात से बरामद की गई हैं। इसी दौरान इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ करके 66 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ नाबल्स के जनूबी गाँव टाल में अमल में आई, जहाँ से 30 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी फौज ने कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी अफवाज ने इस कार्रवाई में दूरमार मिसाइलों से निशाने लगाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बास्केटबॉल के अजीम खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स को नस्ल परस्त करार दे दिया। लेब्रॉन जेम्स माजी में ट्रंप पर तनकीद करते रहे। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने दोनों खिलाड़ियों के मवाज़ने पर कहा कि माइकल जॉर्डन उनके दोस्त हैं, वो उनके साथ गोल्फ खेलते हैं और उनके नज़दीक जॉर्डन ही तारीख के बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान शुरू होने वाले सीरीज़ के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज़ का मेहमान टीम के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। खेल के पहले सेशन में मैच बारिश के सबब रोक दिया गया। वेस्टइंडीज़ ने 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन स्कोर कर लिए थे। मैच में पाकिस्तान की जानिब से 33 साल लेग स्पिनर अली उस्मान का टेस्ट डेब्यू सलमान अली आगा ने कैप दी। दूसरे वनडे में श्रीलंकन विमेन टीम ने पाकिस्तान विमेन टीम को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन ने सेंचुरी स्कोर की। श्रीलंका की जानिब से 2 बैटर्स ने सेंचुरी स्कोर करके टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। ए साइड हॉकी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की गलती टीम को भारी पड़ गई। भारत के खिलाफ ग्रुप मैच में 6 खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। अंपायर ने खिलाफ वर्जी पर 1 खिलाड़ी को बाहर कर दिया। पाकिस्तान को गोलकीपर समेत 4 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। भारत ने मैच 3 के मुकाबले में 7 गोल से जीत लिया। एशियन 5A साइड का फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। और जियो टेलीविजन और पिक्सल एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड सनसनी से भरपूर स्पेशल एक्ट नाज़रीन को हैरान करने वाले हैं। कैसे, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में हफ्ता और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।